सोवियत लड़के ने एक स्टील की पाइप को लकड़ी के टुकड़े से बांधा, फिर उस स्टील की पाइप में एक नाली बनाई। उसने पाइप के अंदर गन पाउडर और स्टील की छोटी बॉल्स भरी और उन्हें अच्छे से दबा दिया। इस तरह उस लड़के ने अपनी खुद की राइफल बना ली। उस लड़के को हथियारों में बहुत दिलचस्पी थी। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन कर ली। जब वो आर्मी में पहुंचा तो उसने देखा कि कई सैनिक खराब क्वालिटी के हथियारों की वजह से घायल हो रहे हैं। तब उस आदमी ने तय किया कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन बंदूक डिजाइन करेगा। फिर वो फैक्ट्री गया और एक रफ स्केच बनाया। जल्द ही उसके साथी भी उसकी मदद के लिए आगे आ गए। सबकी मेहनत से एक शुरुआती असॉल्ट राइफल तैयार हो गई। फिर सबने मिलकर उस बंदूक की टेस्ट फायरिंग शुरू की। जब बैरल में गोलियों के छेद बने तो उस आदमी के चेहरे पर खुशी आ गई। फिर उसने वो बंदूक जनरल को दी। जनरल ने खुद टेस्ट किया और बंदूक से बहुत खुश हुआ। इसलिए उसने उस आदमी को फायर आर्म डिजाइन कंपटीशन में भाग लेने की सिफारिश की। जब वो बंदूक को बेहतर बना रहा था तो उसे कई समस्याएं नजर आईं। उसने नए पार्ट्स जोड़े, लेकिन हर बार कुछ नया प्रॉब्लम सामने आ जाता। तभी उसे अपनी बचपन में बनाई गई राइफल याद आई। उसे समझ में आया कि जितना सिंपल हथियार होगा उतनी ही कम गड़बड़ होगी। इसलिए उसने बंदूक के पार्ट्स को कम करते करते उसे बिल्कुल सिंपल कर दिया। जल्द ही एक नई किंग गन तैयार हो गई। वो तुरंत शूटिंग रेंज पर गया, बंदूक उठाई और ट्रिगर दबाया। तीनों गोलियां बिल्कुल निशाने पर लगी। फिर उसने गन को बर्स्ट मोड पर स्विच किया और वो भी परफेक्ट चला। वो बहुत खुश था, लेकिन तभी गार्ड्स आ गए और उसे बिना परमिशन फायरिंग करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे अपनी बनाई बंदूक पर पूरा भरोसा था। उसे जनरल के सामने पेश किया गया। जनरल खुद भी एक फायर आर्म डिजाइनर था। उस आदमी ने सबके सामने अपनी गन को खोल कर दिखाया। जनरल ने उसकी गन का स्ट्रक्चर देखा और वो उसकी सिंपल डिजाइन से बहुत इंप्रेस हो गया। जनरल ने फिर से उस आदमी को फायर आर्म्स कंपटीशन में भेजा। 1 महीने बाद कंपटीशन शुरू हुआ। सभी बंदूकों की परफॉर्मेंस चेक की गई। उन्हें पहले पानी में डुबोया गया, फिर रेत में लपेटा गया। इस मुश्किल हालात में बाकी हथियार या तो जाम हो गए या खराब हो गए, लेकिन उस आदमी की बनाई हुई असॉल्ट राइफल बिना किसी दिक्कत के चलती रही। आखिर में वही आदमी विनर बना। उसकी बंदूक का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। उस गन की टोटल प्रोडक्शन 100 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। तो अब तुम बताओ, क्या तुम जानते हो उस असॉल्ट राइफल का नाम?